हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप लोग देख रहे हैं वी आर इकोनॉमिक्स। तो वी आर इकोनॉमिक्स की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने कल क्या देख लिया था कि कल हम लोग ने देख लिया था कि इनकम मेथड होता क्या है, इनकम मेथड से निकलता क्या है, इनकम मेथड से क्या निकलता था, एनडीपी एट एफ सी, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो कल हम लोग ने देख लिया था कि इनकम मेथड से एक्चुअली निकलता क्या है और इनकम मेथड में क्या क्या उसका फॉर्मूला रहता है। तो आज वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेशनल इनकम की ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो नेशनल इनकम निकालते समय हम लोगों को, इनकम मेथड लगाते समय हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। कल हमने जैसे कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो में बताया भी था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अलग से चीज़ें रहते हैं जो इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, कुछ इंक्लूड करनी पड़ती है। तो लास्ट वाला वीडियो देखने के लिए आपको इधर आई बटन पे हमने लिंक डाल दिया है, वो वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी आप ये वाला वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए वो वाला वीडियो और इनकम मेथड का फॉर्मूला। तो आज बात करते हैं सबसे पहले प्रिकॉशंस की जो रिलेट करते हैं नेशनल इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, ट्रांसफर अर्निंग नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर अर्निंग जैसे कि हमने आपको कल बताया था, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो नेशनल इनकम में कभी भी फ्री का पैसा नहीं इंक्लूड होता। कौन सा वाला पैसा? फ्री वाला पैसा नहीं इंक्लूड होता, है ना। फ्री का पैसा नॉट इंक्लूडेड, है ना। फ्री का पैसा हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। और ट्रांसफर अर्निंग की बात करें तो ट्रांसफर अर्निंग हमेशा देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट फ्री की होती है। फ्री की कैसे? कि मेरे पापा पैसे कमा रहे हैं और मेरे पापा पैसे कमा रहे हैं तो उनकी इनकम तो ऑलरेडी जुड़ चुकी है नेशनल इनकम के अंदर। अब उन्होंने ना मेरे को 1000 रुपये दे दिए खर्चने के लिए, है ना। पैसे खर्चने के दे दिए कितने? 1000 रुपये। अब उनने मुझे पैसे दे दिए तो वो 1000 रुपये अलग से मेरी क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम हो गई ना। मेरे को क्या मिला था? पॉकेट एक्सपेंसेस। तो मेरे को जो पॉकेट एक्सपेंसेस मिला था तो वो अलग से ऐड कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडेड चीज़ में से आए हैं ना मेरे पास। तो पॉकेट एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। मैंने आपको पेंशन के बारे में बताया था लास्ट वाली वीडियो में, हम लोगों ने देखा था नेशनल इनकम मेथड के फॉर्मूले में हम लोग लेते हैं कौन सी चीज़? रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन कौन सी पेंशन रहती है? एक ऐसी पेंशन जो रिटायरमेंट होने पे मिलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटायरमेंट पेंशन। पर हम लोग बात कर रहे हैं जब कि ओल्ड एज पेंशन की दो तरीके की पेंशन रहती है, एक रिटायरमेंट पेंशन, एक ओल्ड एज पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं तो आप जब फॉर्मूला देखेंगे ना इनकम मेथड का, इनकम मेथड की कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आ जाता है रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन इसलिए लिया जाता है नेशनल इनकम के अंदर कि जब हमारी रिटायरमेंट हो रही है उस समय पे हमें पेंशन मिल रहा है, मतलब कि हमने उतने साल कंपनी को इस पेंशन का काम दे चुके हैं। पर हम बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन एक ऐसी पेंशन होती है कि कोई बंदा गरीब है, बूढ़ा है, उनको जो पैसे दिए हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है उसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, रिटायरमेंट पेंशन हम लोग पूरी तरीके से इंक्लूड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कुछ लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़ाई नहीं किया हुआ है, उन्हें नॉलेज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, तो उनको जो अलाउंसेस दी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कोई भी वैल्यू इकोनॉमी में ऐड नहीं हो रही है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। कभी भी इलीगल एक्टिविटीज से इनकम जनरेट की गई नहीं जोड़ी जाती। जैसे कि थेफ्ट हो गया है, गैम्बलिंग हो गई, चोरी किया गया है पैसा है या गैम्बलिंग से मिला हुआ पैसा है, तो वो नहीं इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि नो एस्टिमेशंस आर अवेलेबल फॉर सच इनकम्स। इनका कोई एस्टिमेशन अवेलेबल ही नहीं है, कितना चोरी हो जाएगा, कितना गैम्बलिंग से पैसा मिल जाएगा, तो इसका कोई एस्टिमेशन नहीं है। इसलिए ये इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज हम लोग नहीं लेते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, तीसरी चीज की, तो कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड की। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से रिलेटेड भी हम लोगों ने प्रिकॉशंस देखे थे। तो हमने 3 मेथड हमने सुनी हुई है, कौन सी? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड में कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि तीनों मेथड में कुछ ना कुछ प्रिकॉशन सेम रहते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड का वीडियो देखने के लिए, प्रोडक्शन मेथड के प्रिकॉशन देखने के लिए इधर आई बटन में मैंने वीडियो डाल दिया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा वो भी आप, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी चीज कि ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं कि कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कि नेशनल इनकम में हमने क्या बताया, कौन सा पैसा जुड़ता है? जो कमाया गया हो। तो कमीशन मिल रही है उस बंदे को जो हमारी सेकेंड हैंड गुड बेचवा रहा है, खरीदवा रहा है, तो उसने जो बीच में मेहनत करके कमीशन कमाई उसको जोड़ा जाता है। इसी तरीके से ब्रोकरेज हो जाती है, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स।
शेयर्स और बॉन्ड्स भी खरीदवाए जा रहे हैं, बिकवाए जा रहे हैं। जो बीच वाला बंदा है, ब्रोकरेज जो ले रहा है बंदा, है ना, तो वो तो मेहनत कर रहा है ना, तो वो मेहनत कर रहा है, तो उसके जो उसको पैसे मिल रहे हैं उसको मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज की वैल्यू जुड़ती है ना, शेयर्स एंड बॉन्ड्स को खरीदने बिकवाने की ब्रोकरेज की वैल्यू जुड़ती है। इसी तरीके से कमीशन जुड़ती है सेकेंड हैंड गुड्स की। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं जुड़ती कि फोन मैंने लिया था 20,000 रुपए का, अब मैं फोन बेच रहा हूँ 12,000 रुपए का, तो 12,000 रुपए नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस फोन की एक्चुअल वैल्यू जो 20,000 थी वो जुड़ चुकी है, 12,000 नहीं जुड़ेंगे। पर उस 12,000 के फोन बिकवाने के लिए मैंने इसको बंदे को कमीशन दी थी कितनी, 500 रुपए, तो 500 रुपए जरूर जुड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज को, तो यहां पे आ जाएगा कि इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज, कि कुछ कैसे बंदे होता है ना कि मैं रातों रात करोड़पति बन गया, है ना, कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पैसे लगाते लगाते मैं लॉटरी में पैसे लगाता था, तो एक दिन ना मेरी लॉटरी खुल गई। अब मेरी लॉटरी खुल गई तो मेरे को ना डायरेक्टली मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गया, तो मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गया, तो मैं रातों रात पैसे वाला बन गया। तो ऐसी वाली चीजें कभी भी नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कैपिटल गेन्स होते हैं। कैपिटल गेन्स मतलब कि हमारे पास इकट्ठा पैसा बहुत सारा आना, कैपिटल गेन्स होते हैं। इस वजह से कैपिटल गेन्स की बात करें तो कैपिटल गेन्स फैक्टर इनकम में नहीं इंक्लूड होते हैं। फैक्टर इनकम अलग चीज है, कैपिटल गेन्स अलग चीज है। पर हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम सिर्फ वो इनकम होती है जिसकी बात कर रहे हैं, जिस नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, और कैपिटल गेन्स फैक्टर इनकम नहीं होता। इसलिए विंडफॉल गेन्स जैसे कि लॉटरी वगैरह हो गया, ये सब चीजें नहीं जुड़ती, है ना। तो यहां पे नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। ये फिर से प्रिकॉशन वही वाला आ गया जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, प्रिकॉशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड में। तो बात करते हैं, फिर भी समझा दे रहे हैं हम आपको, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में है। बात करते हैं इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, कि एक घर है जिसमें मैं खुद रह रहा हूं, भले मैं खुद रह रहा हूं, पर हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, वो रेंटल वैल्यू इनकम में जुड़ती है। भले उस घर में हम खुद रहे हैं या उस घर को हम किसी और को रेंट पे दे दें, तो हर घर की एक रेंटल वैल्यू जो रहती है वो रेंटल वैल्यू जरूर ही जुड़ती है। नेक्स्ट चीज की बात करें, अगेन ये दूसरा आ जाएगा, सेम जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी कौन सी फैक्ट्री थी, हमने बताया भी था आपको लास्ट वाले वीडियो में कि हमारी टी शर्ट की फैक्ट्री थी। तो टी शर्ट्स मेरे पास बहुत सारी बनती रहती थी कंटिन्यूसली। तो अभी ना हुआ क्या कि मैंने 2 टी शर्ट्स पहन के देखी, ट्राई करके देखी, मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने रख ली। अब मेरी टी शर्ट की पूरी फैक्ट्री है, उसमें से 2 टी शर्ट मैंने ले ली, तो उन 2 टी शर्ट की वैल्यू भी एक्चुअली इनकम में जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? क्योंकि बनी तो है दादा, बिकने के लिए तो बनी है। तो अल्टीमेटली ये टी शर्ट्स बिकने के लिए बनी, या फिर कोई भी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वो चीज जुड़ती है। इसके बाद बात करते हैं एक कॉमन सी चीज अगर देखी जाए, तो जैसे कि हम लोगों ने बात की थी इनकम मेथड के फॉर्मूले के बारे में, तो इनकम मेथड के फॉर्मूले की बात करेंगे ना, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर 4 चीजें आ जाती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, और रिटायरमेंट पेंशन। अब ये 4 चीजें आ जाती है किसके अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। अब मान लीजिए कि वेजेस दिया हुआ है आपको 38,000, सैलरी दी है, सैलरी इन काइंड्स दिया हुआ है कितना, 5,000, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ, 2,000, ये तीनों तो आपको दे दिए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ 1 लाख रुपए, तो आप ये 3 लेंगे कि वो 1 लाख रुपए लेंगे। कि बात की जाए ये चारों किसके अंदर आ रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन लोगों ने अलग से दे दिया है तो इन तीनों का वैल्यू एडिशन हम लोग को नहीं करना है, इन तीनों को हम लोग को मान के ही नहीं चलना। वो 1 लाख रुपए दे दिया तो उस एक के अंदर ये सारे ऑलरेडी इंक्लूड हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर भी है। प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर ऑलरेडी प्रॉफिट ही दे दिया गया है तो इन तीनों को अलग से हम लोग सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। प्रॉफिट दे दिया मतलब इसके अंदर ये तीनों ऑलरेडी आ गए। ऐसे ही कंपनसेशन एम्प्लॉयज दे दिया, इसके अंदर ये चारों चीजें आ गई। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आया? तो बात करते हैं, यही पॉइंट है अगला प्रिकॉशन में कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट्स। One profit is included, any of this should not be included separately। अगर एक बार प्रॉफिट जुड़ जाता है तो इनमें से कोई भी चीज सेपरेटली हम लोग नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस बताता है। उसमें कौन सी चीज आ जाएगी, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि इनकम टैक्स ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में से कट के आ रहा है हमारे लिए।
हमारे लिए इनकम टैक्स का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉइज कितना 1 लाख रुपए, तो आपको उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना मान के चल रहे हैं कि वो चीज पहले से ही काट के दी जाएगी हम लोगों को। तो इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनी एम्प्लॉइज इज नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होती, इट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड, है ना, कि अलग से ऐड नहीं की जाती, वो अपने आप उधर से कटी हुई है। तो ये टोटल हम लोगों ने 9 प्रिकॉशंस पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिगार्डिंग इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम में कौन सी चीजें हम लोग नहीं जोड़ेंगे जब हम लोग इनकम मेथड लगा रहे हैं। सबसे पहली चीज बताई हमने ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग में जो फ्री का पैसा दूसरे को मिल रहा है, जैसे कि आ जाएगा पॉकेट एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब चीजें, क्योंकि इनका कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। फिर इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग, ये चीजें नहीं जुड़ेंगी क्योंकि इनका कोई एस्टिमेशन ही नहीं है कि कितना हो रहा है। कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स या फिर ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये दोनों चीजें जुड़ती हैं क्योंकि इन कमीशन वाले ने और ब्रोकरेज वाले ने मेहनत करके शेयर्स या बॉन्ड्स या सेकेंड हैंड गुड बिकवाई। फिर बात करते हैं इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, ये चीज नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि विंडफॉल गेन्स कैपिटल गेन्स होते हैं, कैपिटल गेन्स फैक्टर इनकम के अंदर नहीं आते हैं। फिर बात करें इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, जो भी मेरा घर है मेरे घर का भी रेंटल वैल्यू लगेगा क्योंकि हर घर का एक रेंटल वैल्यू होता है, उसको ऐड होता है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, क्यों? क्योंकि वो टी शर्ट बनी तो बिकने के लिए थी और बिकने के लिए बनी है, तो जोड़ेंगे हम लोग। फिर बात करें कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एक डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों प्रॉफिट के अंदर आते हैं। अगर प्रॉफिट जोड़ लिया गया है तो इन तीन में से अलग से कोई चीज नहीं जोड़नी है। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स, कंपनी एम्प्लॉयज में से कटा हुआ है, आपको इनकम टैक्स का कोई अलग से ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन रिलेटिंग इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन इनकम, कि आपको इतने सारे हेड्स दे दिए गए हैं, अब बोला गया है इनसे क्या निकालना है आपको, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का न्यूमेरिक टर्म हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है क्या है, NNP@FC। तो वो बेसिक वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में हमने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इधर, तभी आपको आगे बढ़िए, आपकी एक एक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो करके देखते हैं ये वाला इनकम मेथड का क्वेश्चन। तो हमने पहले से ही फॉर्मूला लिख के रख लिया है आप लोगों को इजीली समझाने के लिए, कि सबसे पहले कंपनी एम्प्लॉइज के अंदर 4 चीजें आ जाएंगी, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और रिटायरमेंट पेंशन। अगर मैं आपको एक सलाह दूं अगर किस तरीके से इसको करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे आसान होता है इनकम मेथड से क्वेश्चन लगाना। तो मैं बता दूं कि सबसे आसान तरीका किस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना है। तो सबसे पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख दो, ऐसा मत देखना कि यार वो बताऊं तो सैलरी इन कैश तो मेरे उसमें है ही नहीं, ये सैलरी इन काइंड्स तो मेरे उसमें है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। नहीं, ऐसा मत करो आप लोग, दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपने पहली सारी चीजें लिख ली, पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे तरीके से लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करते जाओ, जो जो है जोड़ेंगे, नहीं जो है जो नहीं है जीरो लिख देंगे, डैश लगा देंगे। तो बात करते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉइज के अंदर 4 चीजें आ जाती हैं, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी इन काइंड्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और रिटायरमेंट पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट रहता है मिक्स्ड इनकम। इन सब को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, अभी डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, जिसको अपन बोलते हैं NDP@FC। लगा देते हैं। तो सबसे पहली चीज वेजेस दिया हुआ है, वेजेस मतलब यहाँ पे आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 10,000। मैं इधर पॉइंट नंबर भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये दो 1 सबसे पहली चीज 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। फिर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दिए हुए हैं 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 चीजें हैं टोटल। फिर सैलरी इन काइंड, सैलरी इन काइंड यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ मेरे को बॉस ने मोबाइल दिया हो रेंट के लिए, वो दे दिया गया हो, मेरे पास घर दे दिया हुआ हो रहने के लिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो डैश लगा दिया हमने, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये दिया हुआ है 10 नंबर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये भी हमने ऐड कर दिया, कितना 100। तो यहाँ कौन से नंबर पे दिया था, 10th नंबर पे दिया था, वो लिख दिया मैंने। फिर बात करते हैं अगला रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन ये दिया हुआ है, रिटायरमेंट पेंशन कितना दिया, 200 रिटायरमेंट पेंशन दिया हुआ, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। ये कौन से नंबर पे, 8th नंबर पे, तो ये 8th। फिर बात करते हैं, अब ये टोटल हमारा क्या हो गया, कंपनसेशन एम्प्लॉइज। कंपनसेशन एम्प्लॉइज टोटल करना है आपको, टोटल करके लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब इकट्ठा टोटल कर लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं तो रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है, रेंट यहाँ पे दिया हुआ है 5000, रॉयल्टी दिया हुआ है एक अलग से, हाँ ये रॉयल्टी भी दिया हुआ है, रॉयल्टी कितना दिया 2000। तो ये 5000 और 2000 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो रेंट एंड रॉयल्टी की बात करते तो 5000 दिया हुआ है कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, प्लस रॉयल्टी दिया हुआ है 2000 कौन से नंबर पे, 9th नंबर पे।
तो दोनों को जोड़ के सीधा हम लोग लिखेंगे 7000 यहाँ पे, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी अलग से दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे 400। फिर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है डिविडेंड, तो डिविडेंड दिया हुआ है। फिर बात करते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रॉफिट दे दिया गया और डिविडेंड हम लोग को जोड़ना ही नहीं हो, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ही तो आती हैं ये तीन चीजें। तो यहाँ पे सीधा सीधा इन लोगों ने प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है तो डिविडेंड हम लोग अलग से ऐड नहीं करेंगे, अभी इसी पॉइंट में बताया ऊपर ही, है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस चीज को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, सीधा सीधा कितने नंबर पे दिया हुआ है प्रॉफिट, 6th नंबर पे। यहाँ पे इंटरेस्ट कौन से नंबर पे दिया था, 3rd नंबर पे, ठीक है। फिर लास्ट बात करते हैं मिक्स्ड इनकम की, तो मिक्स्ड इनकम क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे 3000, तो ये 3000 भी ऐड कर दिए, तो ये कौन से नंबर पे दिया हुआ है 4th नंबर पे। इन सब को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अभी हमारा एनडीपीएफसी, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0000 तो कॉमन चल रहा है। फिर क्या आ जाए यहाँ पे 1 और 2, 3, 3 और 4, 7 ये आ गया इतना, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे 7 और 6, 13, 14, 15, 16, 16 का 6 आ जाएगा, एक ऊपर आ गया, तो यहाँ पे 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 26,700 हमारा क्या हो गया एनडीपीएफसी या फिर डोमेस्टिक इनकम। तो एनडीपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम हमने निकाल लिया, क्या है कितना आया हमारा 26,700। बट क्वेश्चन में दिया क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि नेशनल इनकम निकालना है हम लोगों को। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। ये आपको मैं फिर भी क्लियरली करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे सीधा सा अपन ने पढ़ा था हम लोगों ने क्या कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक इनकम को अपन एनडीपीएफसी बोलते हैं, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, नेट से नेट कुछ नहीं करना, नेशनल से डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए कर दिया, एफसीएफसी फिर से कुछ नहीं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम कितना निकाल लिया हमने 26700, एनएफआईए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 300, कौन से नंबर पे दिया हुआ है ये 7th नंबर पे। तो 26,700 प्लस 300 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 आ गया हमारा क्या नेशनल इनकम। तो यहाँ पे टोटल हमारा नेशनल इनकम कितना है 27,000 और डोमेस्टिक इनकम कितना आया था हमारा 26,700। सो आज हम लोग ने क्या देख लिया गर्ल्स एंड गाइस कि टोटल प्रिकॉशन देख लिए, इनकम मेथड से रिलेटेड कौन सी चीजें जोड़नी है, कौन सी चीजें नहीं जोड़नी है। फिर हम लोग ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिया। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है इनकम मेथड से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ना नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू सी ऑल द वीडियोज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय।